अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाला हूँ जो क्या लोगों की फैमिली ख़त्म हो गई है, गिरफ्तारी, चेकिंग और फैमिली वीज़ा के हवाले से भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे, बहुत सारे लोग अभी पकड़े जा रहे हैं और यहाँ पर सिविल आईडी कार्ड के हवाले से, ड्राइवरी लाइसेंस के हवाले से भी हम बात करने वाले हैं। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको मालूम है, इजराइल फ़लस्तीन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि वहाँ पे क्या माहौल है, क्या नहीं। मतलब वहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक लोग बेघर हो चुके हैं, बहुत सारे हज़ारों लोग, लाखों में लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है, फैमिली की फैमिली तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए कुवैत सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया था, फैमिली वीज़ा जो थी वो चालू कर दी थी। और फैमिली वीज़ा चालू करने के बाद में जितने भी कुवैत के अंदर टीचर थे उन लोगों के लिए अपडेट दिया था कि जो भी बंदा अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है तो वो बुला सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला सामने आया है। एक जो फ़िलिस्तीनी टीचर अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहा था, उसने घर पे फ़ोन लगाया। जैसे ही वो फ़ोन लगाता है उसको पता चलता है उसकी फैमिली में 11 मेंबर थे, पूरे सब के सब ख़त्म हो गए हैं। तो एक बड़ी अफसोस वाली बात है कि इस तरीके से लोगों के परिवार, घर बार पूरा जो है वो तहस नहस हो रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या सोच विचार है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग वहाँ पे परेशानी में हैं तो उनके लिए एक बार दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था कि भाई जितने भी लोग फ़लस्तीन के अंदर परेशान हाल हैं, बेघर हो चुके हैं, वहाँ पे जान का ख़तरा है उनकी, तो वो लोग अपनी फैमिलियों को बुला सकते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो है 3 लेडीज़ों को पकड़ा गया है और ये लेडीज़ें धंधा करने का काम करती थी। अगर आप भी इस तरीके से काम काज कर रहे हैं, किसी के शामिल होकर, किसी के साथ में रहकर, तो ये काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कुवैत के अंदर, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि एक बंदे को पकड़ा गया है जो क्या गाड़ी चला रहा था, उसका लाइसेंस लेकर उस पर किसी तरीके का उसका लाइसेंस को जब्त करने की बात हुई। उसके बाद में उस पर जैसे ही उसने बोला कितना केडी चाहिए आपको, बताइए, मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा वैसा, तो जब उसने रिश्वत देने की कोशिश करी तो तुरंत पहले तो उसका लाइसेंस ही खाली जब्त किया जा रहा था, उसको छोड़ा जा रहा था। लेकिन जैसा उसने रिश्वत देने की बात करी तो उस बंदे को ही पकड़ लिया गया, आगे कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा गया। तो ध्यान रखें, अगर आप कोई भी काम काज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं आप होने दें, उसको जो है कानून के हिसाब से देखें। अगर आप रिश्वत देने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके ऊपर ही एक्शन लिया जाएगा और आपको फिर, अगर प्रवासी हैं तो आपको कुवैत से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके भेज दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रिश्वत देने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो है जैसे कि कोई उल्लंघन कर देता है गाड़ी से, तो उसकी गाड़ी नंबर जो है वो लिख लिया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इसी तरीके से लगभग 34 गाड़ियों को जब्त किया गया है और जितने भी लोग उनको चला रहे थे उनसे पूछताछ वगैरह हो रही है और उन पे के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो अगर आप कहीं पर भी गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, कुछ भी इस तरीके का काम धंधा कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं तो निकल गया, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो ध्यान रखें, आपकी गाड़ी के जरिए आपको पकड़ लिया जाएगा। आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी कुवैत के अंदर अलग अलग एरिया में हर तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े जाते हैं जिनके पास में सिविल आईडी कार्ड होता है, लेकिन वो खुद को लीगल नहीं कर पाते। मतलब ये है कि जहाँ का सिविल आईडी कार्ड है वहाँ पे काम नहीं कर रहे, दूसरी जगह पे काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, लगभग 107 लोग, जिसमें क्या रेसिडेंसी का उल्लंघन करते हुए, जिनके पास में सिविल आईडी नहीं था वो भी, और जिनके पास में कोई प्रूफ नहीं था वो भी, सभी तरीके के लोग अलग अलग जगहों से पकड़े गए हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर बात करते हैं डोमेस्टिक लेबर ऑफिस के थ्रू, जो कि बिना लाइसेंस के चल रहे थे, लगभग 9 लोग पकड़े गए हैं और इन लोगों को आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तो अगर आप इस तरीके से कहीं से भी काम काज कर रहे हैं बिना लाइसेंस के ऑफिस से, या फिर वो आपको आगे काम के लिए भेजते हैं और आपका कोई अता पता नहीं है कहाँ पे काम करना, कैसे करना, क्या सिविल आईडी है, क्या पासपोर्ट है, वो उनके बारे में कुछ नहीं जानकारी रख रहे हैं आप, तो ध्यान रखें, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको पकड़ने के बाद कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को पकड़ने के बाद में
कुवैत से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके भेजा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस तरीके की जानकारी चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम अगर अभी फिलहाल में फ्लाइट टिकट लें तो हमें तो परेशानी नहीं होगी कोई भी, क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं जो नया वायरस है वो चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस टाइम पे आप फ्लाइट टिकट लेना चाह रहे हैं, खास करके इंडिया के हैं, तो आप ले सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, यहाँ पर कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। लेकिन आप कोई अदर कंट्री के हैं तो आपको एक बार सोचना चाहिए अपने देश के बारे में, थोड़ा माहौल के बारे में जानकारी रखें, उसके बाद में ही आप जो है छुट्टी जाना चाहें छुट्टी जाएं। बाकी अदर किसी को बुलाना चाह रहे हैं तो उसी के हिसाब से आप बुला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ये चीज, क्योंकि फलस्तीन और इसराइल के बीच में जो चीजें चल रही है, बहुत सारे लोग वहां पे बेघर हो चुके हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे इसराइल की, तो इसराइल में भी यही हाल है और फलस्तीन में भी यही हाल है। हालांकि फलस्तीन का जो गाजा पट्टी है वो बहुत ज्यादा छोटी है, उसको चारों तरफ से घेरा जा चुका है, एक तरफ से समंदर है, दूसरी तरफ से जो है इजरायली सेना आ गई है। तो इस चीज को देखते हुए जो कुवैती गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छा फैसला लिया कि जितने भी लोग वहां से निकलना चाहें वो निकल सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग जो है वहां पे अभी भी फंसे हुए हैं, तो आप उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है जो है वीजा ट्रांसफर को लेकर। बहुत सारे लोग हमसे ट्रांसफर के बारे में जानकारी चाहते हैं कि वीजा को हम अपने ट्रांसफर कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी कंपनी से कंपनी में जाना चाहते हैं या फिर कफिल के पास से कंपनी में जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आपने करना होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, जिस चीज का आपका वीजा है, अगर आप कंपनी टू कंपनी में जाएंगे तो आपके लिए इजी है, अगर कंपनी से आप कफिल के पास जाएंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखें। या फिर कफिल के पास से आप कंपनी के पास जा पाएंगे तो भी नहीं जा पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखें। मतलब ये है, जिस चीज का आपका वीजा है उसी कैटेगरी में आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं या फिर अपने कफिल से दूसरा कफिल चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आप पूरा ही सिस्टम चेंज करें, पूरी चीजों को चेंज कर दें भाई, एकदम से कंपनी से कफिल के पास, कफिल से कंपनी के पास, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा आपको परेशानी हो जाएगी और ये चीज ध्यान दें। और जब वीजा को अपने ट्रांसफर लें तो एक बार जरूर जो है लाइसेंस होल्डर जो ऑफिस रहते हैं उनसे जानकारी जरूर प्राप्त करें और उन्हीं के थ्रू अपना काम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आपका कफिल सही शुद्ध है, सारी चीजें अपने ओके कर रहा और उसके पास काम नहीं है, वो आपसे बोल रहा है कि भाई ठीक है आप अपना काम तलाश कर लीजिएगा, मैं कोई परेशानी नहीं है, तो आप इस कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कफिल हरामी है और वो आपको जो है किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि कुवैत में रहकर आप काम करें, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें, उससे आप फाइनल लें और उसके बाद अपने देश आए, दोबारा से वीजा लेके जाएं, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। बस यही चीजें रहती हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। बाकी आप कमेंट करके अपनी राय जरूर जो है हमें बता सकते हैं और फेसबुक पेज पे देखना, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली लोग ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।